हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल है क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैं फाइनली अपने घर से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और सुबह में जब आँख खोली, इस वाले विंडो से इतनी अच्छी चिड़ियों की आवाज़ आई। वो सुनते सुनते मेरा आँख खुल गया और इतना अच्छा लगा सुबह सुबह मुझे। वैसे ये वाला घर मेरे मम्मी पापा ने नया लिया है, तो इस वाले घर में मेरा पहला दिन है आज। और मैंने ज़्यादा एक्सप्लोर भी नहीं किया क्योंकि कल रात को मैं आई थी। इतना ट्रैवल करने के बाद मैं जब घर में आई बस सो गई आके, और अभी जाके आँख खुला है। और अभी अच्छे से एक्सप्लोर करूँगी ये वाला घर और आपको भी शेयर करूँगी। वैसे हमारे घर में और भी मेहमान आए हैं। ये देखो 3 लिटिल किट्टी। वैसे ये ख़रीदा हुआ नहीं है, वो अपने आप हमारे घर आ गया और ये तीनों बच्चे को जन्म दिया है यहाँ पे। अभी मेरी मम्मी पापा इन तीनों का देखभाल करते हैं। वैसे सुबह उठते ही पापा बिज़ी हो गए, क्या खिलाएंगे मुझे शायद को। और इस वाले घर में ना बहुत नारियल पेड़ है और पापा सब नारियल ऐसे जमा करके रखे थे जब हम आएंगे और हमें पिलाएंगे। और अभी देखिए सुबह खुद काट के दे रहे हैं नारियल पानी। इससे ज़्यादा खुशी किसी चीज़ में नहीं मिलेगी कि घर का नारियल पानी का पी रही हूँ। ये वाला चीज़ ना कहीं भी जगह भी जाओ तो वो नहीं मिलेगा कि पापा इतना प्यार से नारियल तोड़ के पिला रहे हैं। और पापा तो एक के बाद एक नारियल काट ही रहे हैं और पिला रहे हैं। मैं तो नारियल सुबह पी पी के मेरा पेट भर गया था। उसके बाद मम्मी ने बनाया था खीर, हमने थोड़ा खीर खाए। और एक खीर इतना टेस्टी बना था, इतना टेस्टी बना था। मैं अभी वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ और देख के मेरे मुंह में पानी आ रहा है, इतना टेस्टी बना था। फिर मैं ना थोड़ा बाहर आ गई थी कि थोड़ा एक्सप्लोर करूँ पूरा घर। और पापा मम्मी ने ना इतना सुंदर सुंदर फ्लावर लगाया था। ये वाला धुतरा हम लोग कहते हैं। इसका कलर कितना प्यारा है, आप देखो कितना पर्पल एंड वाइट कलर का मिक्सड है। ये देख के मुझे इतना पसंद आया ये वाला। और इस यहाँ पे तो मेरीगोल्ड था बहुत सारा और मुझे इतना अच्छा लग रहा था। कोरिया में तो फ्लावर बहुत ही एक्सपेंसिव है और मेरे घर में इतना सारा फ्लावर्स है। ऊपर से ये वाला ट्री देखिए, ये है चिली का। और यहाँ पे इतना सुंदर सुंदर कितना रेड रेड कलर का चिलीस हुआ है। मुझे ना पापा पहले कह रहे थे चलो तुम्हें ना स्ट्रॉबेरी दिखाती हूँ। मैं ऐसे ढूंढ रही हूँ कहाँ है स्ट्रॉबेरी। फिर पापा ने कहा ये देखो ये है स्ट्रॉबेरीज। एकदम ऐसा होता है ना पेड़ भर के रेड कलर का स्ट्रॉबेरी जैसे आता है, ठीक वैसे ही ये वाला चिलीज का पेड़ है, पूरा रेड कलर का चिली हुआ है। और ये ना एक भी पापा ने नहीं तोड़ते हैं खाने के लिए, ऐसे ही रहता है ये वाला। और पापा ऐसे घुमा घुमा के दिखा रहे थे कि कौन सा पेड़ लगा हुआ है। और कुछ कुछ फ्लावर तो मुझे भी नाम याद नहीं है। पापा इतना सारा फ्लावर लगाया हुआ है और सब कुछ हम दोनों को समझा रहे थे, ये वाला ये है, ये वाला ये है, इससे ये देखो स्मेल आएगा। तो बहुत अच्छा लग रहा था। और मम्मी तो खाना बनाने में बिजी थी, इसलिए मम्मी अभी वीडियो में नहीं है। मैं आपको लंच के टाइम दिखाती हूँ मम्मी ने क्या क्या आज खाने में बनाया है। एक बार देखिए क्या कुछ नहीं है इस वाले प्लेट में, सब कुछ बना दिया है मम्मी ने। जितने भी दिन में रही हूँ मम्मी का हर दिन का वही सीन था कि मुझे जो जो खाना पसंद है वो सब कुछ बनाए और ऐसे प्लेट में भर भर के हम दोनों को खिलाए। इतना सारा खाना हमने सारा ख़त्म कर दिया था। उसके बाद थोड़ा फिरनी खाए एज अ डेज़र्ट और थोड़ी देर बैठे रहे। और मेरे फ्रेंड्स आए थे मुझसे मिलने, फिर उन लोगों के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। उसके बाद शाम को मैं मम्मी और शान बाहर गए थोड़ा शॉपिंग करने के लिए। बाहर आते ही दिल बहुत खुश हो गया, वही रास्ता वही गलियाँ, ऐसे ना दिमाग में फ्लैशबैक सब चल रहा है। कल रात को मैं जब आई थी तब ये सब अंधेरे में ऐसे गुम हो गया था सब कुछ। अब जब मैं लाइट में देख रही हूँ सब ऐसे सेम गलियाँ सेम रास्ता, दिल इतना अच्छा लग रहा है। Meet me in the afternoon, or meet me at twilight. Meet me at the same time the stars blink, then I
the next day. नेक्स्ट डे सुबह हम लोग निकल गए थे मेरी दीदी और बुआ के घर घूमने के लिए। और रास्ते पे ये वाला मंदिर पड़ता है, इसलिए हम लोग थोड़ा रुक के पूजा दे के फिर निकले थे जाने के लिए। और पीछे में मम्मी के साथ बैठ के पूरा रोड ट्रिप का एंजॉय कर रही थी। बहुत दिनों के बाद मम्मी के साथ बाहर निकली हूँ कहीं घूमने के लिए। इतना मज़ा आ रहा था ना मुझे। आज हम बेसिकली आए हैं रायगंज में, और मेरे घर से रायगंज का डिस्टेंस ऑलमोस्ट 2 आवर्स का है। तो मैं अभी पहले मेरी दीदी के घर आई हूँ, और देखिए आते ही कितना सारा खाने का अरेंजमेंट किया था हमारे लिए। शादी के बाद पहली बार मैं आई हूँ दीदी के घर। खाना खाए, बहुत सारे बातें किए। मैं तो भूल ही गई थी ब्लॉगिंग करना, लेकिन मेरी दीदी का जो लड़का है वो ठीक मेरे फ़ोन लेके वीडियो कैप्चर किया था। ये वाला मोमेंट मुझे बाद में देख के इतना अच्छा लगा कि एटलीस्ट थोड़ा तो मेमोरी है मेरे पास, नहीं तो मैं भूल ही गई थी बातों बातों में रिकॉर्ड करना। हमने इतना बातें किए उस दिन, इतना लिमिटेड टाइम के लिए आए थे, लेकिन इतने सारे बातें किए, टाइम स्पेंड किया, इतना अच्छा लगा। पता ही नहीं चल रहा था कि इतने सालों बाद मिले हैं। बातों बातों में मम्मी भूल गई थी कि प्रसाद भी देना है सबको। हम जब बुआ के घर जाने के लिए निकल रहे थे तभी मम्मी को याद आया कि प्रसाद देना भूल गए। मम्मी फिर रास्ते पे खड़े होके सबको प्रसाद दिया था। पता नहीं फिर कब मुलाकात होगा दीदी जीजू से, दोनों बच्चों से। बाय बाय। ক্যামেরা তে তোকে বাই বাই বলতে আসছে। বাই। দাও প্লিজ। এগুলো বাজে জুতো আমি দেখি। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अभी हम आ गए हैं मेरी बुआ के घर, और ये था मेरे फ्रेंड। एक्चुअली रिलेशनशिप में हम मेरी कज़न है, लेकिन हम दोनों कज़न से ज़्यादा फ्रेंड है। कितने दिनों के बाद मैं फाइनली बुआ के घर आई हूँ। मैं अभी यहाँ पे बैठ के शाइन को दिखा रही थी मेरा झुमका। मैं जो नया वाला झुमका लिया है मैं उसको दिखा रही थी कैसा लग रहा है। और वैसे हम दोनों बैठ के जस्ट टाइम पास ही कर रहे थे। कुछ काम तो हम दोनों का नहीं था, सिर्फ खाना खाना था, बैठना था, बातें करना था, बस यही काम था हम दोनों का। अब बोलो अब बोलो अब बोलो। फिर आया असली टाइम जिसके लिए हम आए थे। एक्चुअली जहाँ भी जा रहे थे इतना खा रहे थे, तो बुआ का घर कैसे मिस हो सकता है। तो मेरे लिए यहाँ पे भी ऐसे होता है ना, थाली रेडी किया हुआ था। इतना अच्छा डिलीशियस खाना बनाया था हमारे लिए। हम तो पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए, लेकिन इतना टेस्टी खाना बनाया था मेहनत करके। मेरी ये जो सिस्टर है ये इतना अच्छा टेस्टी खाना बनाती है, तो मेरे लिए सुबह उठ के इतना सारा कुछ बनाया था। और हम बैठ के कोशिश करके सारा खाना ख़त्म करके थोड़ा बातें शातें करके फिर निकल गए थे किशनगंज के लिए, जहाँ पे है मेरा दीदी का घर। रायगंज से किशनगंज जाने में ऑलमोस्ट 2 घंटा लगता है। तो अभी रात के बज गए थे 8:30। ऑलमोस्ट हम पहुंचने ही वाले थे। पूरा रास्ता मैं तो सो के आई हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा थक गई थी। দিদি ভাইকে কে দিবে কিসি? দিদি ভাইকে কে দিবে কিসি? দাও দিদি ভাইকে দাও।
আরে বাবা, ই বাপ, আরে বাবা, দেখি এটা কে? এটা কি সিনিকা? এটা কি সিনিকা? এটা কি শানমি নয়? দেখি শানমি নয় কি, একটু দেখি দেখি আঙ্কেলকে, এটা শানমিরাকে আদর করে দাও তো, আঙ্কেলকে এটা আদর করে দাও। सो ऑल राइट गाइस, दैट इज़ फॉर टुडेज़ ब्लॉग। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग पे। किशनगंज से शुरुआत होगा नेक्स्ट ब्लॉग का। तब तक आप खुश रहिए, आराम से रहिए और बहुत बहुत फैमिली टाइम एंजॉय कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। सी यू ऑन द नेक्स्ट ब्लॉग, बाय। আচ্ছা, কে কিসে দিবে আমাকে? আঙ্কেল কে কিসে দিবে? আঙ্কেল কে কিসে দিবে? আমি দাও। দাদা দোকানে পিছেলটা